उनका एक सत्संग हुआ था। महाभारत का जितना भी युद्ध वो है कलाकार, समस्त कलाकार उनके यज्ञ उसमें आए थे सत्संग में। ओबामा अमेरिका राष्ट्रपति वो भी आया हुआ था, एक बार वृंदावन में हुआ था उनका। आइए जानते भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। समय के अनुसार माता रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा श्री प्रद्युम्न। जब उनको यही ज्ञान नहीं है कि सतयुग त्रेता और द्वापर इसमें भोग संतान नहीं हुई, इसमें मैथुन सृष्टि नहीं हुई, इसमें मानसिक सृष्टि चलती थी। अगर इसी बात को अगर चर्चित किया जाए तो महर्षि वेदव्यास ने अंबा और अंबिका के साथ में नेत्र भोग किया था। तो उनसे जो है महाराज पांडु जन्म लिए, एक से महाराज धृतराष्ट्र जन्म लिए, दासी से जो है श्री विदुर जी महाराज जन्म लिए। वो तो उनकी छोटे भाइयों की पत्नियां थी। कि माता सत्यवती के सबसे बड़े बेटा हैं श्री वेदव्यास जी, पाराशर जी के बेटा। और कुमारी अवस्था में ही माता सत्यवती ने वेदव्यास जी को जन्म दिया था। उसी को अगर देखा जाए तो महर्षि पाराशर माता सत्यवती इतनी सुंदर थी कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। उनको देखकर के विचलित हो गए। बोले देवी मेरी इच्छा पूर्ति करो। बोले प्रभु मेरी शर्त है। पहली बात, मेरे शरीर से मछली की जो गंध आती है, क्योंकि माता सत्यवती किसी गर्भ से नहीं हुई, मछली के गर्भ से हुई, इसलिए उनका नाम है मत्स्य गंधा। मत्स्य माने मछली, मछली के जैसी गंध आने वाली, शरीर से मछली गंध आती थी उनके। बोले पहली बात तो मेरे शरीर से गंध चली जाए। दूसरी बात, मेरा पवित्रता कभी नष्ट न हो। ध्यान देना, मेरी पवित्रता कभी नष्ट न हो, और जो मेरी संतान हो वो पुत्र हो, और पुत्र भी इतना हो त्रिलोकी में उसके बराबर कोई विद्वान ना हो। वही हुआ, उनकी शरीर में सुगंध आने लगी। ये जो कुहासा बनता है ना सर्दी के टाइम में, कुहासा, ये महर्षि पाराशर की देन है। महर्षि पाराशर ने पूरी यमुना में कुहासा बना दिया जिससे दिखाई नहीं देता। आपने देखा ना आवाज जाती है दूर तक और ना दिखाई देता है। माता सत्यवती ने यमुना के द्वीप पर अपने पुत्र को जन्म दिया। यमुना का एक नाम है कृष्णा, तो इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वीपायन, द्वीपायन जन्म हुए कृष्ण द्वीपायन। उनका असली नाम है श्री महर्षि वेदव्यास का असली नाम है कृष्ण द्वीपायन। वेद का अध्ययन किया इसलिए उनका नाम पड़ गया वेदव्यास। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, माता रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रकृष्ट प्राज्ञस्य यस्य सः इति प्रद्युम्न, जो अपने सुंदर कर्म करे और अपने कर्म का प्रकाश 10 दिशाओं में फैलाए, उसका नाम प्रद्युम्न है। श्री प्रद्युम्न को एक संभ्रासुर नामक राजा प्रसूति का गिरह से हरण कर लिया, क्योंकि संभ्रासुर को श्राप था कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र ही उसकी हत्या करेगा, उसको मारेगा। तो संभ्रासुर ले जाकर के प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली घूम रही थी, मछली उसको निगल गई प्रद्युम्न जी महाराज को, और मछुआरा जाल फेंका। संभ्रासुर समझ लिया कि बच्चा मर गया, मेरा काल नष्ट हो गया। मछुआरा जाल फेंका, वो मछली वही मछली जाल में फंस गई, बड़ी मछली थी, इसलिए ले जा करके राजा को भेंट कर दिया। किसको? राजा संभ्रासुर को।
सम्रासुर ने वो मछली अपनी रसोई घर में भेज दी। वहां एक विद्यावती नामक स्त्री भोजन बनाती है उनका। उसने जैसे भेदन किया तो वो बालक जीवित निकला उसके गर्भ से। अब ध्यान देना कि मृत्यु जीवन का परम सत्य ही मृत्यु है और उसी से हम भागते हैं, उसी से हम दूर भागते हैं। हमें पता है मरना सबको है, तो भैया किसी की बुराई लेके काहे मरो, पाप कर्म करके काहे मरो, निंदा करके काहे मरो। मरना तो है ही है। जो निंदा किया, निंदनीय कर्म किया वो भी मरेगा और शुभ कर्म किया वो भी मरेगा। मरना सबको है, लेकिन कम से कम इतना तो कर लो मर करके हमें सदगति प्राप्त हो जाए, हमें सदमार्ग की प्राप्ति हो जाए। हो सकता है अगले जन्म मरण का चक्रव्यूह हमसे मुक्त हो जाए। मृत्यु अटल है, टल नहीं सकती। जहां जब जिस जगह जिस समय लिखी है वहां होगी, टलेगी। सम्रासुर ने समझा कि मैंने बालक को पकड़ के समुद्र में फेंक दिया, बालक मर गया, मैं बच गया, मैंने अब मरूंगा नहीं। अब देखा कि वही मछली मछुआरे के द्वारा उसी के घर में आ गई, वो बच्चा जन्म भी ले लिया। विद्यावती उसका पालन पोषण कर रही है। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोविंद नारायण गरुड़ पे सवार हुए और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कैलाश में आए। ध्यान देना मृत्यु कितनी सत्य है। जब कैलाश में आए तो कैलाश में आने पर गरुड़ जी को बाहर छोड़ दिया दरवाजे पे। बोले आप पहरा दीजिए, हम जा रहे हैं। बोले ठीक है। गरुड़ जी बाहर हैं, नारायण भगवान अंदर चले गए। नारायण भगवान जब अंदर पहुंचे तो पीछे से गरुड़ ने देखा कि इधर ये यमराज भी आ रहे हैं। यमराज भी आए गए। यमराज ने अपने भैंसा को बाहर छोड़ दिया और अंदर जा रहे हैं गुफा में। लेकिन यमराज की एक क्रिया हो रही थी उस समय कि वहां एक वृक्ष था, एक गाछ था। वो गाछ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, वो छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी। वो यमराज अपने गंभीर नेत्रों से, बड़ी चिंतित नेत्रों से वो चिड़िया को निहारते 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 अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। अब गरुड़ जी समझ गए कि अब ये चिड़िया की मृत्यु निश्चित है। अब जैसे ही यमराज इस गुफा के अंदर से भोलेनाथ से भेटाव करके आएंगे तो इसके प्राण खींच के ले जाएंगे, अब बचेगी नहीं। ऐसा कोई क्रिया करूं जिससे ये बच जाए। तो गरुड़ जी क्या किए, अपने पंजे में अपने चरण से वह चिड़िया को पकड़े और हजारों कोस दूर एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर बैठा दिया और लौट के आ गए। क्योंकि गरुड़ की गति बहुत तेज है, दृष्टि भी बहुत तेज है। इतनी देर में नारायण भगवान ना आ पाए बाहर, उससे पहले यमराज आएगा। यमराज इधर उधर ताकने लगे। अब गरुड़ जी मजाक उड़ाने लगे। यमराज क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले नहीं गरुड़ में कुछ नहीं देख रहा। बोले मुझे पता है आप जो चीज देख रहे हो। बोले क्या देख रहे हैं? बोले आप वो चिड़िया को देख रहे हो जिसके प्राण हरण करने वाले हैं अब आप। बोले गरुड़ अब नारायण भगवान की सवारी है, फिर भी आपको भ्रम है। अरे मैं कौन होता हूं किसी को मृत्यु देने वाला? मैं कौन होता हूं किसी को जन्म देने वाला? मैं किसी को ना मृत्यु दे सकता हूं ना जन्म दे सकता हूं। को न काउ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही मनुष्य को सुख और दुख मिलता है और अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु प्राप्त होती है। बोले आप उसके प्राण हरण कर नहीं सकते वैसे अब। बोले क्यों? बोले मैंने उसको सुरक्षित कर दिया है। बोले नहीं मैं प्राण हरण नहीं कर रहा था,
मैं तो उसको इसलिए चिंता में डूब गया था, मैं ये से चिंता में डूबा था कि वो चिड़िया या कैलाश में क्या कर रही है। बोले क्यों? अरे उसकी कुछ ही क्षणों में अब मृत्यु होने वाली है, लेकिन वो यहां नहीं होगी उसकी मृत्यु होगी यहां से हजारों कोस दूर एक पहाड़ की चोटी के ऊपर। और तो गरुड़ जी पड़ गए संकोच में। अरे भगवान, मैंने कहा कर दिया, अरे मैं ही बाबू अभी 2 सेकंड पहले ही छोड़ के आयो, कुछ क्षण पहले छोड़ के आयो वही चोटी के ऊपर। जब तक गरुड़ जी मां गए करे देखा तो तब तक वो चिड़िया मर चुकी थी। जय हो। मृत्यु जहां है, जिस समय जिसके द्वारा लिखी है वो होनी है, निश्चित होनी है। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, इसी प्रकार से राजा संभ्रासुर की जो घर में विद्यावती काम करती है, वो बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। तो नारद जी आकर के सारा वृतांत उसको बता दिए, और वृतांत पता चलने पर श्री विद्यावती जानती थी, अपने सारे मनोवृत्तियां, सारी देवी शक्ति जानती थी। उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र प्रद्युम्न को पुत्र मान करके उसकी भरण पोषण कर रही थी। नारद जी आकर के सारा वृतांत बताया कि देवी, जिसको आप पुत्र मान करके पालन पोषण कर रही हैं, वो आपका पुत्र नहीं, वो आपका पूर्व का पति है। बोले पति? बोले हाँ। बोले जब भगवान नारायण माता सती के देह त्याग के बाद और समाधि में चले गए, तब एक तारकासुर नामक राक्षस हुआ। उसने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से कि शिव जी के अंश का पुत्र ही मुझे मारेगा। अब भगवान भोलेनाथ तो बैठे समाधि में, उनका पुत्र कहाँ से पैदा हुआ? अब इधर हिमालय राजी कन्या माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह होना चाहिए, तब जाकर के जो है कार्तिकेय स्वामी का जन्म होगा। अब इधर क्या किए, सब देवताओं की प्रार्थना से नारायण भगवान कामदेव रति को भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ने के लिए भेजे। तो श्री ये कामदेव जी महाराज भगवान भोलेनाथ की समाधि तो तोड़ने में सफल हुए, लेकिन कहते हैं रामचरितमानस में लिखा है कि जब सेवती सरनेन उघारा निरखत काम भयो जरे छारा। भगवान का तीसरा नेत्र खुला, जिससे कामदेव भस्म हो गया। माता रति रोने लगी। माता रति को भगवान भोलेनाथ फिर प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि देवी, द्वापर के अंत में नारायण भगवान अवतार लेंगे, उनकी पत्नी के गर्भ से आपका पति जन्म लेगा, तब तक आप तपस्या करो। तो रति ही यहाँ विद्यावती बन करके आई, और कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के घर में प्रद्युम्न नामक पुत्र बन करके आया। तो विद्याओं से विद्यावती ने, रति ने अपने पति प्रद्युम्न को यानी कामदेव को 16 वर्ष का बना दिया, सारी विद्याएं बताई और सम्रासुर का वध किए। सम्रासुर का वध करके श्री प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी माता विद्यावती से विवाह करके द्वारिका में आ गए। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, जब से भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न का सम्रासुर ने चोरी किया, और जब तक सम्रासुर को मार करके वापस आए, तब तक 16,107 विवाह और कर लिए गोविंद। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में एक राजा था जिसका नाम था सत्यजीत। ध्यान देना, एक उसका भाई था प्रसेनजीत, उसकी पत्नी थी, उसकी पुत्री थी सत्यभामा। सत्यजीत के पास एक मणि थी, समंतक नामक मणि। वो मणि को लेकर के गले में धारण किया, गले में धारण करके उनकी सभा में चला गया। भगवान श्री कृष्ण की आदत है मजाक करने की। प्रसेनजीत वो मणि पहन करके चला गया शिकार खेलने के लिए, सिंह उसको मार दिया। सत्यजीत शोर मचा दिया, द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया है, मणि को कब्जे में कर लिया है, कलंक लगा दिया भगवान को। ध्यान देना, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान को खोजते खोजते वो मणि को खोज करके लाए, वहां जामवंती जी की पुत्री जामवंती के साथ विवाह करके आए। भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्णा
कृष्ण पक्ष, भादों का कृष्ण पक्ष का जो चतुर्थी आता है, कृष्ण जन्माष्टमी से 4 दिन पहले जो चतुर्थी आता है, उस चतुर्थी का नाम कलंक चौथ कहा जाता है, कजली चतुर्थी। जो भी व्यक्ति वो कलंक चौथ के चंद्रमा का दर्शन करता है उसको निश्चित ही कलंक लगता है, और यही गलती भगवान श्री कृष्ण से हुई। तो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह माता जमती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, और चतुर्थ विवाह माता यमुना के साथ में हुआ। पंचम विवाह सत्याग्रह मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह माता सत्या के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ, और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। इसी प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। एक भवासुर नाम का राजा था, राक्षस था, उसने संकल्प किया कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा, 1-2 शादी नहीं करूंगा, 20,000 शादी करूंगा। वो जिस राजा की पुत्री को दिखता वो सुंदर है, उसी को अपहरण कर लेता, अपने जेल में बंद कर देता। अब ऐसे करके वो 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। ये समाचार भगवान श्री कृष्ण को मिला। भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा को लेकर के आए और भौमासुर का वध किए, सभी 16,100 कन्याओं को मुक्त किए। कहा कि देवियों आप अपने अपने घर चले जाओ। तो समस्त कन्याएं बोली प्रभु ये बात सही है कि हम पवित्र हैं, हमारी पवित्रता बनी हुई है, हम अपवित्र नहीं हैं, लेकिन कौन माँ बाप है जो हमें स्वीकार करेगा, क्योंकि हम कई वर्षों से भौमासुर की जेल खाने में बंदी बन करके पड़ी हैं, कैदी बन के पड़ी हैं। चलो माँ बाप हैं, भाई बंधु है, करुणा खा करके वो तो हमें स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन जब किसी को पता चलेगा कि ये कन्या भौमासुर की बंदी सजा काट करके आई है, कष्ट पा करके आई है, दंड पा करके आई है, तो कौन राजकुमार होगा जो हमसे विवाह करेगा। भगवान समझ गए कि ये जो है समाज में विकृति आ जाएगी। भगवान कहे देवियों अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो मैं आपके साथ विवाह कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह किए। इसी प्रकार भगवान के 8 पटरानी हैं और 16,100 रानी हैं, टोटल मिलाकर के 16,108 पुत्र पुत्री हुए। इसी महाराज प्रद्युम्न का पहला विवाह माता विद्यावती के साथ हुआ। दूसरा विवाह भोजकट नगर निवासी राजा रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के साथ में हुआ। इन्हीं माता रुक्मवती के साथ गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा राजकुमार अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह श्री बाणासुर की पुत्री के साथ हुआ। ध्यान देना भगवान श्री कृष्ण का वंश बड़ा अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण को 16,108 पत्नी हैं। एक एक पत्नी से एक एक पुत्री का जन्म हुआ, तो कितनी पुत्री हो गई? 16,108 पुत्री हुई। और एक पत्नी से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ, तो इस प्रकार कितने पुत्र हुए? कितने पुत्र हुए भाई? 16,108 गुणा 10 1,61,080 हैं। 1,61,080 पुत्र हैं और 16,108 पुत्री हैं। मिलाकर के 1,77,188 तो बेटी बेटा हैं भगवान कृष्ण को। द्वारिका में जो वंश जदुवंश जो निवास करता था, यादव वंश, वो वंश की जनसंख्या थी 56 करोड़। 56 करोड़ जदवंशी द्वारिका में निवास करते थे। ये भगवान गोविंद का वंश है। देखिए आज बहुत कष्ट हुआ है, समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, पूरे दिन बारिश हुआ है, उम्मीद नहीं थी हमको, लेकिन चलो जैसी देवराज इंद्र की इच्छा। ठीक है बेटा, तू कितनों बरस ले लेकिन ब्रजवासियों का छूना बिगाड़ पावे हो।
कथा को हम यही विश्राम की ओर ले चलें, क्योंकि 10 बजने वाला है। मौसम ही खराब है। अच्छा, खराब है, चलिए 9:45 बज गए, झांकी की तरफ चलेंगे, ठीक है। और सुदामा चरित्र का जो कथा है वो कल सुनाएंगे। कल का अंतिम कथा है, ध्यान देना। जो पिछले 7 दिन